हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुगड़ा एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हम हर एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल में आपको समझाएंगे, काफ़ी इजी मेथड से समझाएंगे जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन क्लियर हो सके। वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है तो इसको एंड तक देखिएगा। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने चैप्टर 4 के जो कंसेप्ट्स हैं और एक्सरसाइज 4.1 के सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया, जिसका लिंक हम आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देंगे, आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज वीडियो नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। हमने इन इक्वेशंस के रूट्स फाइंड आउट करने हैं, लेकिन हमें फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हमें फाइंड आउट करने हैं इनके रूट्स। फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में हम लोगों ने वीडियो 1 में काफी एक्सप्लेन किया कि किस तरह से हमें रूट फाइंड आउट करने हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, और साथ में वीडियो 3 में भी हम लोगों ने बताया। आज फिर हम आप लोगों को बताएंगे। इसमें आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू कर सकते हैं, या फिर जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं अगर एप्लीकेबल है यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 5 के 5 पार्ट्स आप लोगों को समझाएंगे कि किस तरह से हमें फैक्टराइजेशन के थ्रू इनके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। इक्वेशन हमें गिवन है फर्स्ट पार्ट में एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखिए हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 को कॉन्स्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास माइनस 10 आना चाहिए। और जो सेंटर में x का कोफिशिएंट है -3, ऐड करके हमको -3 लाना है। तो हमें इस तरह से फैक्टर बनाने हैं, दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पे -10 हो और ऐड करने पे 3 हो। तो हम 10 के फैक्टर बनाते हैं, 1 मल्टीप्लाई 10 एंड 2 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए 1 और 10 को अगर हम लोग ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 3 नहीं ला सकते, तो ये कैंसिल हो गया। 2 और 5 हैं जिनको हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन के थ्रू -3 ला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव नंबर चाहिए एडिशन में, तो यहाँ पे आप इसे माइनस कर दीजिए, इसे प्लस कर दीजिए। तो ये बन गया +2 -5, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -10, दोनों को हमने ऐड किया तो -3। तो इस तरह से ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब देखिए आप पेयर बनाइए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ में। यहाँ पे आपने x कॉमन लिया, x प्लस 2, यहाँ पे हम लोगों ने -5 कॉमन लिया, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। जब भी आप इस तरह से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में यहाँ पे आप कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बिल्कुल सेम वैल्यू आनी चाहिए। अब फर्स्ट और सेकंड टर्म में देखिए x प्लस 2 कॉमन है, तो हम x प्लस 2 एक ब्रैकेट में लिखेंगे, और जो बाकी रह गया x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दोनों अपने आप में मल्टीप्लाई होके 0 के इक्वल आते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं आइदर x प्लस 2 जो टर्म है इसका फैक्टर है वो 0 होगा, या फिर x माइनस 5 0 के इक्वल होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए दो वैल्यूज हमारे पास मल्टीप्लाई होके 0 बनाती हैं, तो इनमें से कोई भी एक 0 हो सकती है। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे x की वैल्यू -2 और यहाँ पे x की वैल्यू 5। तो यहाँ पे जो रूट्स बन गए, रूट्स ऑफ इक्वेशन आर -2 एंड 5। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में जो इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमें मल्टीप्लाई करके 2 मल्टीप्लाई -6, तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करके -12 लाना है और ऐड करके +1 लाना है। तो यहाँ पे 12 के फैक्टर बनाएंगे, 12 के फैक्टर बनाएंगे तो आप 1 मल्टीप्लाई 12, 2 मल्टीप्लाई 6, 3 मल्टीप्लाई 4। अब इनसे चेक करते हैं हम, क्या 1 और 12 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हम लोग 1 ला सकते हैं? नहीं आ सकता। 2 और 6 को हम लोग ऐड करेंगे तो 8 आता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आता है, तो 1 नहीं आ सकता। 3 और 4 हमारे पास बचे, एक 3 और एक 4। ऐड करके यहाँ पे प्लस आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके माइनस आना चाहिए, तो बड़े वाली वैल्यू को हम प्लस लिखेंगे, छोटी वाली वैल्यू को माइनस। तो यहाँ पे देखिए अब जो इसमें मिडिल टर्म करेंगे हम, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4x
माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो जो मिडिल टर्म x था उसकी जगह हमने माइनस 3x प्लस 4x लिख दिया। यही अपने आप में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ में हमने पेयर बनाया। तो यहाँ पे हम लोगों ने x कॉमन लिया, सो 2x माइनस 3। यहाँ पे देखिए 2 कॉमन आता है, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू आ रही है, दैट मीन्स हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 2x माइनस 3 दोनों में कॉमन है और यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे x की, तो ये 0 और साथ में x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम x की वैल्यू बता सकते हैं 3/2 एंड माइनस 2। तो जो रूट्स बन गए हमारे पास वो है 3/2 एंड माइनस 2। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में देखिए यहाँ पे जो हमें इक्वेशन है उसमें √2 एंड 5√2 है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं जिसमें हमें रूट्स फाइंड आउट करने होंगे। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करके √2 और 5√2 को मल्टीप्लाई किया, तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 5 जा 10, मल्टीप्लाई करके प्लस 10 आना चाहिए और ऐड करके हमारे पास प्लस 7 आना चाहिए। तो हमें इसके फैक्टर बनाने हैं 10 के। 1 मल्टीप्लाई 10 एंड 2 मल्टीप्लाई 5, 2 और 5 से 7 बन सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ में हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे आप समझिए ज़रा, यहाँ पे हम √2 कॉमन लेंगे। अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो आप एक स्टेप बढ़ा दीजिए। 2 को हम लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2 इंटू x, और यहाँ पे 5x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे √2x इजीली कॉमन आ सकता है, तो √2x कॉमन आ गया, सो x प्लस √2, और यहाँ पे हम लोगों ने 5 कॉमन लिया, x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में देखिए x प्लस √2 एंड √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x प्लस √2 इक्वल्स टू 0 या √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। √2 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो x की वैल्यू माइनस √2, यहाँ पे 5 को राइट हैंड साइड में करेंगे तो -5, √2 से डिवाइड किया तो -5/√2। तो इसके जो रूट्स बने वो -√2 एंड -5/√2 बने। अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट। देखिए इस क्वेश्चन में जो 1/8 है वो हमें फ्रैक्शन में गिवन है, तो हम इसको इजी बनाने के लिए 8 एलसीएम लेंगे। 8 2 जा 16, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें इसके फैक्टर बनाने हैं। तो यहाँ पे देखिए 16x² को हम 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 1 को 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम इसमें a माइनस भी होल स्क्वायर भी अप्लाई कर सकते हैं या इसमें मिडिल टर्म कर सकते हैं। दोनों से आप आंसर बिल्कुल सेम लाएंगे। तो यहाँ पे हम पहले मिडिल टर्म करके देख लेते हैं कि मल्टीप्लाई करके 16 आए प्लस 16 और ऐड करके -8 आए। तो 16 के 4 मल्टीप्लाई 4 से ये इजीली हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। कॉमन लेंगे फर्स्ट और सेकंड में से, तो 4x कॉमन होगा, 4x माइनस 1, यहाँ पे हम लोगों ने -1 कॉमन लिया, 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए 4x माइनस 1 और सेकंड में भी 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है, तो 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, सेकेंड वाला भी 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आएगा। तो x की वैल्यू 1/4 एंड 1/4। तो ये इसके रूट्स हुए। अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग आइडेंटिटी अप्लाई करके करते तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 में हम लोग लिखते यहाँ पे 4x का होल स्क्वायर, 1 को लिखते 1 का होल स्क्वायर। अब ये a² प्लस b² तो बन गया, इसको हमें -2a भी लिखना है। -2, a का मतलब 4x, b का मतलब 1। तो ये देख लीजिए a² -2ab प्लस b² बन गया, जिसे हम a
माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसे आप 2 टाइम्स लिख दीजिए, 4x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1। देखिए इसके बिल्कुल इक्वल आ गया, तो x की वैल्यू हमारे पास 1/4 और 1/4। अगर आप a माइनस बी होल स्क्वायर या a प्लस बी होल स्क्वायर से नहीं कर पाते, मिडिल टर्म से करते हैं, तब भी आपके पास बिल्कुल सेम आंसर आता है। अब हम देखते हैं 5th पार्ट। देखिए ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। यहाँ पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर या मिडिल टर्म के थ्रू। तो यहाँ पे अगर देखिए a माइनस बी अप्लाई करते हैं तो ये 100x स्क्वायर है, जिसे हम लिख सकते हैं 10x का होल स्क्वायर। 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे -2, a का मतलब 10x, b का मतलब 1। तो यहाँ पे देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसे आप 2 टाइम्स लिखिए, 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो देखिए x की वैल्यू यहाँ से 1/10 और सेकंड वैल्यू भी 1/10। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो रूट्स हैं वो आपके पास इक्वल आए। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट करेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में जो भी प्रॉब्लम गिवन है हमें उनको सोल्व करना है। देखिए एग्जाम्पल 1 में हमारे पास 2 पार्ट हैं, दोनों ही वर्ड प्रॉब्लम है। तो इसमें फर्स्ट क्या है, देखिए जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती के पास, दोनों के पास मिला के 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों के ही 5 मार्बल्स गुम हो जाते हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। 5 मार्बल्स गुम होने के बाद अब उनके पास जो मार्बल रहे उनको मल्टीप्लाई किया तो 124 आता है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। तो उन्होंने जब स्टार्टिंग में उनके पास कितने कितने मार्बल्स थे ये हमें बताना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन भी गिवन है, हम सॉल्यूशन को देखते हैं। लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड बी x। जॉन के पास x मार्बल्स हैं और जॉन और जीवंती के पास टोटल मिला के 45 मार्बल्स हैं। तो 45 में से जॉन के मार्बल को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जीवंती के मार्बल आ जाएंगे। तो जीवंती के जो मार्बल है वो 45 माइनस x। अब दोनों के जो मार्बल हैं वो 5 रिड्यूस कर दीजिए आप। जॉन के मार्बल अब x माइनस 5 और जीवंती के मार्बल 45 माइनस x थे, उसमें से हमने 5 रिड्यूस कर दिया तो ये हो गया 40 माइनस x। अब क्या है देखिए, अब उनके 5 मार्बल्स रिड्यूस होने के बाद जो नंबर ऑफ मार्बल्स अब उनके पास हैं उनको मल्टीप्लाई किया तो 124 आता है। तो अब हमें क्या करना है, x माइनस 5, ये तो जॉन के मार्बल्स हैं और जीवंती के मार्बल्स हैं 40 माइनस x, इनको मल्टीप्लाई किया तो हमें 124 के इक्वल लिखना है। देखिए इसी बात को यहाँ पे इनके मल्टीप्लाई करके बताया गया है और उसको 124 के इक्वल लिखा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन बनी x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे तो सिर्फ उसने इक्वेशन बना के छोड़ दिया है, लेकिन अब हमें इस इक्वेशन को सोल्व भी करना है। तो हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू सोल्व करेंगे। देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर हम लोग फैक्टर बनाएं, मल्टीप्लाई करके 324 ऐड करके -45, तो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे हमारे पास 36 और 9। दोनों को ही हम लोग नेगेटिव लेंगे क्योंकि इनको ऐड किया तो -45, मल्टीप्लाई किया तो 324। अगर आपको यहाँ पे फैक्टर बनाने में दिक्कत आती है तो आप इस 324 के प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 2 से डिवाइड हुआ 162, फिर 2 से डिवाइड किया 81। अब 81 जो है वो तो 3 की पावर 4 है। तो यहाँ पे आप अलग अलग इनके ग्रुप बना के आप देख लीजिए कि किससे मल्टीप्लाई करके ये बनेगा। अब जैसे 3 और 3 को मल्टीप्लाई किया 9 और बाकी इन चारों को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 9, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। तो 36 और 9, अगर ये नहीं बैठता कॉम्बिनेशन तो हम इन फर्स्ट 3 को और बाकी 3 को, या फिर इस 3 को अकेला और बाकी इनको, इस तरह से आप कॉम्बिनेशन बना के भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या फैक्टर बनेंगे। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, x कॉमन आ जाएगा।
x माइनस 36, यहाँ पे देखिए -9 कॉमन होगा, x माइनस 36 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 36 एंड x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो हम x की वैल्यू बता सकते हैं 36 होगी और 9। तो नंबर ऑफ मार्बल्स उनके पास स्टार्टिंग में 36 और 9 थे। या आप किसी के भी मार्बल सेलेक्ट कर सकते हैं कि मान लीजिए जो उनके पास 36 मार्बल्स हैं तो 45 माइनस 36 मतलब 9 मार्बल्स जयंती के पास हैं। और अगर यहाँ पे जयंती के पास 9 है तो उसके पास 45 माइनस 9 36 मार्बल्स होंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई किया। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन एक आगे भी आपके पास आएगा। यहाँ पे हमारे पास एक कॉटेज इंडस्ट्री है जिसमें नंबर ऑफ टॉयज किसी दिन प्रोड्यूस होते हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर टॉय को बनाने में कितना खर्चा होगा, कितनी कॉस्ट होगी, वाज फाउंड टू बी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे। एक दिन में जितने टॉयज प्रोड्यूस हुए उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 55 में से, तो हमारे पास एक प्रोडक्ट की कॉस्ट आ जाएगी। मान लीजिए हमने नंबर ऑफ टॉयज एक दिन में 10 बनाए, तो एक टॉय को बनाने में कितना कॉस्ट होगा, 55 माइनस 10 45 रुपीज। अगर हमने 20 टॉयज बनाए तो 55 माइनस 20 35 रुपीज उसकी कॉस्ट होगी। ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज रुपीज 750 रुपीज उसकी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है। तो मतलब एक दिन में टोटल जितने भी उसने टॉयज बनाए उसको मल्टीप्लाई कर दिया एक की कॉस्ट से, तो टोटल आएगा हमारे पास 750। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। उस दिन कितने टॉयज बने। देखिए, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे बी x। उस दिन x टॉयज बने। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच टॉय 55 माइनस x, दोनों को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट आ गई कि टोटल कितने कॉस्ट हुई। अब इसकी वैल्यू हमें 750 के इक्वल गिवन है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुई x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। अब हमें इस इक्वेशन के थ्रू फाइंड आउट करना है x की वैल्यू। तो इस इक्वेशन को भी हम लोगों ने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू सोल्व करना है। एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे हम इसके फैक्टर बनाएंगे तो 25 और 30 बनेंगे, तो माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो यहाँ पे हम लोगों ने x कॉमन लिया, x माइनस 25 माइनस 30 कॉमन लिया, x माइनस 25 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट में दोनों की वैल्यू सेम है, यही कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आया x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए x माइनस 25 इक्वल्स टू 0 या x माइनस 30 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू जो हमारे पास आती है वो 25 और 30 आती है। तो ये हमारे पास वैल्यू बन गई 25 एंड 30। तो अगर उसने यहाँ पे 25 उसकी नंबर ऑफ टॉयज हैं तो 30 रुपीज उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, क्योंकि 55 में से हमने 25 सब्ट्रैक्ट करने हैं तो 30 रुपीज, और अगर 30 है तो 55 माइनस 30 इज 25। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। हमारी पूरी कोशिश है कि आपके लिए मैथ्स जो है वो काफी आसान बन सके, आपका मैथ्स का जो डर है वो खत्म हो सके। इसके बाद की वीडियोस में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे।